सुरेश जी ने पूरी अपनी लाइफ स्टोरी अच्छे से लिखी थी कि कैसे उन्होंने अपने आप को एक बहुत ही क्रॉनिक डिजीज जो जिसको बोलते हैं माइस्थानिया ग्रेविस, तो उससे उन्होंने कैसे हील किया, पूरा उन्होंने लिखा था। और बहुत ही अमेजिंगली कैसे उससे ट्रांसफॉर्म होके बाहर आए। इनकी स्टोरी सुन के काफी लोगों को मैंने जहां जहां ध्यान प्रचार किया सबको मैंने बताया। तो लास्ट 2019 में मैंने डॉक्यूमेंट किया था सुरेश जी का स्टोरी, जितने लोगों ने पिरामिड एनर्जी से हील किया है। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि सर आज आपके बीच में, आपकी समस्त में हम लोग हैं। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर का दिल से स्वागत करें। Thank you, thank you, thank you, thank you. थैंक यू Yeah. सो Good morning to everyone. Yeah, I am Suresh Chauhan. मैं अपने बैंगलोर से 60 years से हम बैंगलोर में रहते हैं और मेरा अपना फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। मुझे 10 साल पहले मई 2011 में एक बहुत ही क्रोनिक डिजीज आ गई थी जिसका नाम है मायस्थीनिया ग्रेविस। इसमें ये न्यूरोमस्कुलर डिजीज है और ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज जितनी भी है तो वो लाइफ लॉन्ग तक रहती है। तो इसमें मेरा जो फिजिकल रिएक्शंस था वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये डिजीज में ये डिजीज में मसल्स धीरे धीरे वीक होते जाते हैं। जैसे कि इनिशियली अपने बॉडी के सबसे सॉफ्ट मसल्स आई लीड है, तो मेरी आई लीड गिरने लगी थी। तो आई लीड धीरे 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 15-20 दिन में गिरती है और बाद में बंद हो जाती है और ये डिजीज प्रोग्रेस होते जाती है। जैसे आईलिड से स्टार्ट हुआ, फिर थोड़े फेस पे मसल्स वीक होने लगे, फिर मेरे आर्म्स में मसल्स वीक होने लगे, फिर ऐसे फैलते 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 अपने पाँवों तक पहुंच गया। तब मेरा बैलेंस ठीक से रहा नहीं, चलते चलते मैं गिरने लगा और हेडेक, फोरहेड हेडेक 24 आवर्स था, बैलेंस बिल्कुल नहीं था और मैं इवन टूथ ब्रश भी नहीं कर सकता था, शेविंग भी नहीं। और इससे मैं बहुत परेशान हो गया। 5-6 महीना इसका इलाज चला और बेंगलोर में इसकी एक गवर्नमेंट की एक हॉस्पिटल है जो वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड है। उनका नाम है निमेंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड सर्विसेज। तो उनको पता चला कि मुझे ये बीमारी है और उन्होंने बताया कि ये बीमारी का आपको जीवन भर स्टेरॉइड्स लेना पड़ेगा, इसका इलाज कुछ भी नहीं है। तो दैट वाज ए शॉकिंग फॉर मी सिंस आई एम इन ए मेडिकल फील्ड। स्टेरॉइड्स मुझे मालूम है, स्टेरॉइड लेने से साइड इफेक्ट बहुत है, लेकिन एक बीमारी को धीरे धीरे दबा देगी, लेकिन साइड इफेक्ट्स बहुत है। तो मैंने स्टेरॉइड शुरू की और स्टेरॉइड्स मेरी 80 mg थी, वाइसलॉन 80 mg। तो उससे बहुत साइड इफेक्ट होने लगे, मेरा शरीर बढ़ गया क्योंकि पूरा गैस फैलते हैं और मेरा फेस भी देखो तो मून फेस हो गया। तो मैं रियली बहुत परेशान हो गया और मेरी मेरी मुझे खुद को मालूम था कि मैं रोज मरते मरते जी रहा हूँ। तो ये बीमारी के लिए मैं चिकागो भी गया जहाँ इसकी रिसर्च होती है, मायस्थीनिया ग्रेविस की। अमेरिका के सब डॉक्टर्स वहाँ महीने में एक बार आते हैं और पेशेंट्स के रिव्यूज लेते हैं और रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि आप जो बेंगलोर में जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सेम अमेरिका में भी वही ट्रीटमेंट है, तो आपको स्टेरॉइड कंटिन्यू करना पड़ेगा। और फिर बाद में तो मैं रियली बहुत परेशान होते गया। इवन जब मैं सामने देखता हूँ तो मुझे डबल विजन दिखता था। तो होल बॉडी में फैलने से मेंटली डिस्टर्ब हो गया, हैवी डिप्रेशन पे आ गया था मैं। तब इनफैक्ट मैं बेड पे 6 महीना सोया था क्योंकि लास्ट में मेरे बाइटिंग मसल्स भी वीक हो गए।
बाइटिंग मसल्स वीक होने से मैं कुछ भी बाइट नहीं कर सकता था। बाइटिंग वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो घर में जो मेरी रोटी बनती थी, रोटी सब्जी दाल को मिक्स करके उसको एकदम गल्प करता था मैं। तो वो एक इट वाज ए वेरी पेनफुल, दैट सिचुएशन वाज वेरी पेनफुल। क्या मेरी लाइफ ऐसी हो गई? क्योंकि मैं 40 साल से बहुत एक्टिव था बिजनेस में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, वॉकिंग में वगैरह। तो दिस वाज रियली ए पेनफुल सिचुएशन फॉर मी दैट आई कैनॉट इवन ईट माय मील्स। तब मुझे एक एक दो महीने से मेरा माइंड धीरे धीरे सुसाइड की तरफ चलने लगा। जैसे कि भी हाँ 50-50 चल रहा था मन पे। बेड में सोते सोते ये विचार कर रहा था कि सब लोग मेरी सेवा कर रहे हैं घर पे, तो ये ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा। तो सिंस मैं अपने मेडिकल फील्ड में हूँ, तो मुझे सेफ वे से सुसाइड करने का भी तरीका मालूम था। तो मैं दो टैबलेट मेरे मन में लाई थी कि एक टैबलेट आधे घंटे पहले ले लूँ और एक टैबलेट आधे घंटे के बाद में ले लूँ, ताकि मुझे खुद को मालूम नहीं पड़ेगा कि मैं सुसाइड किया। ऐसे मन में चल रहा था। और मेरे बेड के पास में ड्रॉयर भी देख रहा था कि कहाँ पे रखूं। तो ये सब चल रहा था। तभी मेरे साले जी, मेरे ब्रदर इन लॉ जो पूना में है, मिस्टर रमेश पोरवाल, वो मुझे पहले से बोल रहे थे 3-4 महीने से कि आप ध्यान करो, क्योंकि आपको नर्वस की बीमारी है। ये बीमारी कनेक्टेड ब्रेन से है, तो आप ध्यान करो। क्योंकि उन्होंने विपासना में ध्यान का कोर्स किया था। तो वो मुझे ये बताया था कि भाई आप मेडिटेशन करो, आपके बेंगलोर में पिरामिड वैली है, तो आप सीख सकते हैं मेडिटेशन। और मुझे लगता है कि मेडिटेशन से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा बीमारी में। मैं पहले बहुत लाइटली ले रहा था, क्योंकि मैं मेडिसिन बेचने वाला मेडिसिन पे बिलीव करता था। तो मैं बोला भी मेडिटेशन से क्या, मैं इतना योगा किया, 20 साल मैंने योगा किया था। तो मेडिटेशन से मैं बोला आंख बंद करके सांस पे ध्यान देना, उससे क्या फायदा होगा। तो मेरे मन पे इतना कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। फिर भी ऐसी मूवमेंट आ गई थी कि मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। डॉक्टर पिरामिड वैली में रमेश रमेश पोरवाल ने मुझे बताया था कि डॉक्टर पिरामिड वैली से कनेक्टेड एक डॉक्टर जीके है। जीके उनका पूरा नाम है, डॉक्टर गोपाल कृष्णा। तो उनको आप फोन करो, वो आपको हेल्प करेंगे। तो डॉक्टर गोपाल कृष्णा विशाखापट्टनम में है। वो अपनी जिंदगी पूरी इसी में लगा दी है कि लोगों को हील करना थ्रू मेडिटेशन। तो जब मेरा पूरा अपना ये बीमारी के बारे में उनको मैं बताया, तो उनको तो मालूम पड़ गया, क्योंकि वो खुद डॉक्टर थे। तो उन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया और उन्होंने बताया था कि आप मेडिटेशन स्टार्ट करो, और मैं आपको एक टीचर देती हूँ। वो टीचर का नाम है प्रवीणा, स्वाति नोज हर। तो प्रवीणा है, वो यहाँ बेंगलोर में नहीं है, वो तिरुपति के पास में कहीं है। तो मैंने प्रवीणा को फोन किया, और प्रवीणा को फोन करके मेडिटेशन फोन पे मैंने सीखा। क्योंकि ऐसी मेरी हालत थी, मेरा मूवमेंट वगैरह बिल्कुल नहीं था। तो मैंने प्रवीणा से बात हुई, तो प्रवीणा मुझे सब मेडिटेशन के बारे में समझाया। और जो तरीका है उन्होंने बहुत आराम से वो तरीका मुझे समझाया, और मैंने वो फॉलो किया। उन्होंने बताया था, प्रवीणा ने बताया था कि इनिशियली ये क्रोनिक बीमारी है, तो आपको 40 दिन तक लगातार 3 घंटा मेडिटेशन करना पड़ेगा, 40 डेज। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर में, और 1 घंटा रात को। तो जो हिसाब से मुझे प्रवीणा ने समझाया, तो मैंने एकदम ये मान लिया कि भी मुझे करना है। मैं 1 घंटा नहीं, 1.25 घंटा करूंगा, और 4.5-5 घंटा करूंगा। मैं एकदम फर्म हो गया। तो मैंने प्रवीणा को बोला कि जब भी मैं जो टाइम में मेडिटेशन करूंगा, तब मैं एक मैसेज भेजूंगा, ताकि मेरा एक कमिटमेंट हो जाए। फिर मैंने स्टार्ट किया मेडिटेशन। तो दिन में 3 घंटा, तो 3 घंटा के बदले 4 घंटा ही हो रहा था, क्योंकि इसमें क्या है, कोई अपने चेयर पे बैठ के ही करने का, कहीं जाने का नहीं और कुछ भी नहीं। तो मैं बोला क्यों नहीं करूँ। तो मैंने स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने से 15-20 दिन में थोड़ा मुझे ऐसे सिर पे हल्कापन महसूस होने लगा। जो हैवी हेड था,
पूरा दिन जो सिर हेड प्रेशर था, थोड़ा थोड़ा मुझे हल्कापन महसूस होने लगा। और ऐसे 15-20 दिन के बाद में देखा कि जब भी मैं मेडिटेशन पे बैठता हूँ, आधे घंटे के बाद गैस निकलता है। और गैस निकलने से मुझे लग रहा था कि इवन मेरा स्टमक भी हल्का, थोड़ा बहुत हल्का महसूस हो रहा है। तब मुझे मालूम पड़ा कि ये गैस बहुत सारा एक्यूमुलेशन हो गया था स्टीरॉयड से। तो धीरे धीरे गैस निकलता था। और थोड़े दिन के बाद में बोवल सिस्टम अच्छे इम्प्रूव हो गया। पहले जो कॉन्स्टिपेशन था, तो बोवल सिस्टम अच्छा इम्प्रूव हो गया। और स्लीप क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि मैं इतना डिप्रेशन में था तो रात को 1-2 घंटा सो के वापस उठता था, तभी यही विचार आता था कि ये बीमारी मुझे क्यों आ गई। ये बीमारी 1.25 लाख में से एक को ही आती है, बहुत रेयर डिजीज है। तो जो ये धीरे धीरे जो फर्क पड़ने लगा, तो मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ते गया और मैं कंटिन्यूस करते गया मेडिटेशन। 40 दिन हो गए। 40 दिन के बाद मैं 2 आवर्स कंटिन्यू किया, तो मेरे मजल्स में धीरे धीरे थोड़ी स्ट्रेंथ आने लगी। तो मुझे तो 100% कॉन्फिडेंस हो गया कि भी ये इससे फायदा हो रहा है। लेकिन क्वालिटी मेडिटेशन करने के लिए मैं पूरा कंसंट्रेशन यही चला कि क्वालिटी मेडिटेशन करेंगे। जितनी देर तक सांस पे ध्यान देंगे, तो मुझे बेनिफिट हो रहा है। तो फिर अपने मैंने एक में बढ़ता हूँ, धीरे 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 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना हुआ, तो मसल्स की स्ट्रेंथ इम्प्रूव होने लगी। फिर वॉकिंग मूवमेंट स्टार्ट हो गया, तो डेली वॉकिंग मैंने स्टार्ट कर दी। और फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई मेरा एक गोल था कि भी मुझे अमेरिका देखने का था। तो मैं बोला, जब ऐसा मैं बीमार हो गया हूँ तो ये हो गया, एंड ऑफ द लाइफ हो गया है, तभी थोड़ा रिकवरी आया है, तो इमीडिएटली मैं अमेरिका देख लूँ। बाद में अगर बीमारी बढ़ गई तो कोई बात नहीं, बाकी सब इच्छा पूरी हो गई थी। तो मैं अमेरिका 45 डेज का टूर बनाया था। तो उसमें से मुझे सबसे फेवरेट लॉस एंजल्स था, तो वहां पे मैं 10 दिन ठहरा था। और हम 4 कपल गए थे। और इसमें रियली सरप्राइजिंग की बात है, चलने में सबसे एक्टिव मैं ही था 4 कपल में से। तो दैट वाज मेकिंग मी वेरी, आई वाज हैप्पी इनसाइड कि भाई हाँ, इतनी बीमारी में मैं चल नहीं सकता था, और यहाँ पे अभी इतना, वो क्योंकि मेरा पैशन था, जो मतलब जो मैं बाहर जाके वॉकिंग करता हूँ, ये पहले से मुझे बहुत पसंद है। तो अमेरिका का टूर 45-50 डेज होने के बाद, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा। तो हेल्थ को ऑलमोस्ट 90% हेल्थ इंप्रूव हो गई। 2 साल के बाद 90% जो मेरी बीमारी थी वो इम्प्रूव होगी। बोले तो क्यूर नहीं है, वो रेमिशन में चली गई। वो बीमारी रेमिशन में चली गई, दब गई। तो स्टीरॉइड्स जो 80 mg ले रहा था, वो सीधे 20 mg लिया था। 20 mg फिर मैंने 1 साल कंटिन्यू किया। फिर 20 mg से 10 mg, और 10 mg से 5 mg, और 5 mg से अभी 4 साल से जीरो है। स्टेरॉइड्स ले ही नहीं रहा हूँ, बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ। और हेल्थ इंप्रूवमेंट होने के बाद थोड़ा अभी मेडिटेशन के बाद मुझे ज़्यादा में स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो गया। स्पिरिचुअली कनेक्शन के भी सब मुझे पता चलने लगा कि भाई हाँ, आज से 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, 4000 साल पहले दुनिया कैसी थी। तो वो सब में विजुअलाइज करने का, विजुअलाइज होने लगा मुझे। उसके बाद में मैंने देखा कि मेरा जो बिजनेस है, तो बिजनेस में भी मेरा थॉट पावर इंक्रीज होने लगा। थॉट पावर बोल तो क्रिएटिव डिसीजन होने लगे। पहले डिसीजंस इम्परफेक्ट थे, तो ऐसे क्रिएटिव डिसीजंस होने लगे। तो बाद में मुझे इमोशंस और डिप्रेशंस तो बिल्कुल चले गए, और लाइफ पूरी जॉयफुल, हैप्पी, पर्पस ऑफ लाइफ मुझे मालूम पड़ गया। और घर में बहुत अपना लव इंक्रीज हो गया सबसे, फैमिली में, फ्रेंड्स से, हर इंसान से लव बहुत इंक्रीज हो गया। खाना भी, जो भी खाना खाता हूँ तो एंजॉय करता हूँ। तो आज मेरी एज 65 है,
और जितनी भी एक्टिविटीज मैंने यंग में मिस की थी वो मैं आज 3-4 साल से वो एक्टिविटी पूरी कर रहा हूँ। जो यंग एज की एक्टिविटीज है तो वो पूरी कर रहा हूँ। तो it has changed my life like anything. If you see me on Facebook from last 6 to 7 years, you will come to know that I am enjoying better than youngsters couples. So good. This is the benefit I got from the meditation. और आज भी मैं meditation बहुत enjoy करता हूँ। इवन मेरे कार्ड पे, मेरा कार्ड है हिंदुस्तान रोगोस का विजिटिंग कार्ड है, जो दवाई बेचते हैं हम। लेकिन कार्ड के पीछे मैंने लिखा है टोटल हेल्थ मेडिटेट, ये 3 वर्ड का एक स्लोगन लिखा है। और पिरामिड वैली मेडिटेशन मास्टर, हर मास्टर से, सीनियर मास्टर, गुरु जी, सबसे कनेक्टेड हो गए। और आज डॉक्टर जी के भी मुझे, जो वो लंदन में है, 4-5 बार बुला दिया कि भी आप लंदन आओ, लंदन आओ, मेरे घर पे रहो। तो मैं अभी डिसाइड किया हूँ कि अभी मई जून में। तो आपको मैं इतना बताना चाहता हूँ कि इनिशियली आपको बहुत डिफिकल्ट रहेगा मेडिटेशन करने के लिए। इनिशियली 1-2 महीना आपको ऐसा लगेगा कि क्या है, बोरिंग है, कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज पक्का है कि लॉन्ग रन में इसका इफेक्ट आपको 100% मिलेगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप स्वाति से मेरा फोन नंबर लेके मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं और मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूंगा। मैं अपने बेंगलोर में जयनगर में रहता हूँ। तो जब मुझे बेनिफिट हुआ तो मैं जयनगर में कम से कम 130 लोगों को मेडिटेशन सिखाया। और मेरे घर पे 3 साल तक ग्रुप मेडिटेशन का प्रोग्राम भी कर रहे थे। ये कोरोना वायरस आने से वो तभी हम बंद कर दिया था। लेकिन 130 मेंबर मेरे घर पे डेली, वो तो 25-30 लोग ऐसे आते थे और सबको ग्रुप मेडिटेशन मेरे घर पे भी कराता था। काफी लोग को ये बेनिफिट हुआ है। इट इज ए मिराकुलस। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेडिटेशन इज रियली वेरी मिराकुलस एंड इट हैज चेंज माय लाइफ टोटली। बस, थैंक यू स्वाति। हेलो। हाय हाय सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया इस अनुभव को। कुछ में फ्रेंड्स हैं थोड़ा सा लेट जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा, और जो मेरे को समझ में आया आपने बताया उसको मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगी, सो जिन्होंने मिस किया वो और समझ पाएंगे। सो दोस्तों, हमारे बीच में सुरेश चौहान जी हैं अभी फिलहाल, जो बेंगलुरु से हैं, और इन्होंने पिरामिड शक्ति से पूरा स्वास्थ्य को पाया है, और बहुत ही एक भी दवाई खाए बिना, नो डॉक्टर, नो मेडिसिन, ओनली मेडिटेशन। दोस्तों, सुरेश चौहान जी का बिजनेस 20 साल से दवाई बेचने का काम है। 50 ईयर्स से 50 साल से दवाई बेचने का काम है। बेंगलुरु में जितने भी होलसेलर एंड रिटेलर्स हैं, दवाई की दुकान, मेडिसिन को जो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उनको सुरेश चौहान जी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रेनबेक्सी और डिफरेंट जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनसे दवाई लेकर पूरे बेंगलुरु में दवाई को सप्लाई कर रहे हैं 50 सालों से। ऐसा व्यक्ति आज हमारे सामने, उनके विजिटिंग कार्ड को आप देखोगे तो लिखते हैं कि फॉर टोटल हेल्थ मेडिटेट, मतलब संपूर्ण स्वास्थ्य अगर आपको पाना है तो दवाई मत खाइए, आप सिर्फ ध्यान करिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने लिखा है, थोड़ा सा और आगे करिए। यस, विजिबल नहीं है सर, नो प्रॉब्लम। सो आप समझ सकते हैं कि कितना उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ है, जिसके वजह से आज इस बात को वो छाती ठोक कर, सीना खोल के सबको, पूरी दुनिया को वो बताना चाहते हैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को। क्या हुआ था सुरेश सर की लाइफ में? बेसिकली आई थिंक आज से 10 साल पहले माइस्थेनिया ग्रेविस करके एक ऐसी बीमारी है दोस्तों, जो 1.25 लाख, 1 लाख व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को होता है। तो भारत में उन्होंने काफी डॉक्टर्स के पास, हॉस्पिटल्स के पास वो गए, दवाई ली, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ट्रीटमेंट लेने के लिए जो अमेरिका में
इसका रिसर्च सेंटर है, लेटेस्ट रिसर्च होती है, दवाइयाँ वहां पे मिल सकती हैं। तो वहां पे सुरेश जी गए, वहां पे ट्रीटमेंट लिया। तो डॉक्टर्स ने बोला कि सुरेश जी आप भारत वापस जाइए, आपको जो ट्रीटमेंट हम अमेरिका में दे रहे हैं सेम टू सेम आपको इंडिया में मिल रहा है, अपना समय गवा मत करिए। तो भारत आने के बाद दोस्तों सुरेश जी की ये स्थिति थी कि रोटी को चबा नहीं सकते थे। बेड पे 6 महीने 6 महीने उन्होंने बेड रेस्ट पे थे, बाथरूम में चल के जा नहीं सकते थे, और बॉडी बिल्कुल मतलब बॉडी मूवमेंट्स तो जो था, शरीर का हलन चलन कंप्लीटली बंद हो चुका था। एक ऐसा एक पल था जहां पर सुरेश जी ने ये भी सोचा था कि मैं अपनी जीवन को यहीं पे खत्म कर लूं सुसाइड करके, क्योंकि ऐसा जीवन जीने का क्या मतलब। रोज परेशानी थी, रोज ऐसा परेशानी। रोज परेशानी, ऐसा जीवन जीने का क्या मतलब जहां पे परिवार सेवा कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, जीते जी मर रहा हूँ हर पल। इसी दौरान सुरेश जी के जो ब्रदर इन लॉ हैं, उनकी जो वाइफ के ब्रदर हैं जो पूना में रहते हैं, वो काफी समय से सुरेश जी को बता रहे थे कि ध्यान करिए ध्यान करिए। सुरेश जी ने बोला अरे मैं तो 20 साल से योगा कर रहा हूँ, आंखें बंद करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तब उन्होंने बोला कि आपके पास अभी वैसे भी कोई रास्ता तो है नहीं, आपने सारे रास्ते तो आजमा लिए हैं, दवाई ले ली, ट्रीटमेंट लिया, स्टेरॉइड्स लिया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, आप ये भी एक बार आजमा के देखिए। इस तरीके से उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं उन्होंने एडवाइस किया। और साथ साथ में बेंगलुरु में बहुत बड़ा दोस्तों एक पिरामिड है जिसको बोलते हैं पिरामिड वैली इंटरनेशनल। 5,000 लोग एक साथ बैठकर ध्यान वहां कर सकते हैं पिरामिड के अंदर। तो उनके ब्रदर इन लोग ने बोला कि आपके वहां पर तो इतना सुंदर पिरामिड है, आप वहां जाइए, पिरामिड शक्ति में ध्यान करिए। और डॉक्टर जी के श्रीकांत जी के सानिध्य में, उनके गाइडेंस में सुरेश जी ने पूरा ध्यान को सीखा। प्रवीणा मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुत कमिटमेंट के साथ शुरुआत के 40 डेज में उनको मेडिटेशन करने में पूरा गाइडेंस दिया। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे विद इन 40 डेज में उनका बॉडी मूवमेंट में फर्क पड़ने लगा, पिरामिड शक्ति का उन्होंने ज्यादा उपयोग किया, और आज आपके सामने हैं, आज पूरी दुनिया घूम रहे हैं सुरेश जी। हाँ, बहुत। जयपुर 3 बार आया, मेरा फेवरेट जगह। यस, सो अमेजिंग सर, आपकी रियली ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी है। तो थैंक यू। और इस वहां पे सुरेश जी रुके नहीं। मैं मुझे जितना याद है जब मैं उनके घर गई थी तो उन्होंने पूरे घर को एक ध्यान मंदिर बना दिया। अपने सोसाइटी के सभी लोगों को वो खुद सुबह 6 से 7 या 1 घंटा 2 घंटा ध्यान करने के लिए उन्होंने इंस्पायर किया, लोगों को ध्यान टीचिंग किया। सुरेश जी की वाइफ हैं, वो भी बहुत अच्छा ध्यान सबको सिखाती हैं। तो इस तरीके से ध्यान से जो फायदा हुआ वो बताना शुरू किया, उससे उनकी लाइफ में और ज्यादा दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन आया। ध्यान किया भी और ध्यान सिखाया भी। तो आज पूरा टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव थॉट्स, एक ऐसा स्थिति जहां पे हमारा माइंड विनाशकारी सोच रखता है, वहां से मेडिटेशन से मिराक्युलस थिंकिंग में ट्रांसफॉर्म हुए। तो दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन माय डियर फ्रेंड्स, एंड दिस इज द पावर ऑफ पिरामिड एनर्जी, जहां पे हम सभी लोग हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही कम समय में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और हमारी जो माइंड है जो सुसाइडल है, नेगेटिव है, डिप्रेशन में हमें लेके जाती है, उसको हम बहुत पॉजिटिव एंड मिराक्युलस लेवल पे हम लेकर जाते हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ आनापानासति मेडिटेशन, दिस इज द पावर ऑफ पिरामिड एनर्जी। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जिनको आज शायद पहली बार पता चल रहा होगा कि पिरामिड एनर्जी क्या है। तो सुरेश जी थोड़ा बताना चाहेंगे व्हाट इज पिरामिड एनर्जी? हाँ हाँ हाँ, देखो पिरामिड एनर्जी से अगर मैं एकदम सिंपल से कहूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, पिरामिड के अंदर बैठने से 3 गुना ध्यान का इफेक्ट 3 गुना मैंने महसूस किया। तो
जो बैंगलोर में पिरामिड है वो तो बहुत ही बड़ा है। तो पिरामिड एनर्जी से क्या है कि अपने जो सुपर कॉन्शियस जो अपना है, तो वो एलिवेट होता है। एक्चुअली पिरामिड में क्या है, एनर्जी, एक एनर्जी बहुत, जो कॉस्मिक एनर्जी है वो काफी मात्रा में इकट्ठी होती है पिरामिड के अंदर। आपने देखा होगा कि आज से 5,000 साल पहले, 6,000 साल पहले इजिप्ट में पिरामिड बनाया गया था। तो ये पिरामिड इसलिए बनाया गया था कि वहाँ के जो राजा है, जो फेरोस राजा है, तो उनकी बॉडी, उनके मरने के बाद उनकी बॉडी पिरामिड पे रखी जाती थी, ताकि वो पिरामिड की एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी इतनी रहती है कि उनकी बॉडी डिके ना हो। तो उनकी बॉडी आज भी डिके नहीं हुई है। आपने इंग्लिश मूवीज में देखा होगा, मम्मीज में। तो पिरामिड की एनर्जी एक बहुत ही जबरदस्त एनर्जी है। वहां तो एकदम अपने को ध्यान करने से बहुत ब्लिसफुलनेस, तो एकदम अलग ही महसूस होने लगता है, जो मैं कुछ वर्ड्स में बता नहीं सकता हूँ। ये फील करना पड़ता है। ये मैंने पिरामिड में, और हम पिरामिड जाते हैं बैंगलोर में तो 2 नाइट वहां पे रहते हैं। इतना अच्छा लगता है हमको कि भाई स्वर्ग स्वर्ग यही है, तो स्वर्ग में आ गए। तो पिरामिड एनर्जी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप, अगर जयपुर में कहीं पिरामिड हो या पिरामिड ना हो, तो पिरामिड की कैप आती है, वो टोपी पहन के आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मैं इवन मेरे जग में, मेरे जो पानी पानी पीने का जग है उसके ऊपर भी पिरामिड लगा दिया हूँ, और उसमें उसी से पानी पीता हूँ डेली। अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच। सो आप देख सकते हैं कि सुरेश जी ने पिरामिड शक्ति को आजमाया है बहुत सुंदर तरीके से, और बहुत कम समय में अपने पूरे लाइफ को बिना दवाई के उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है दोस्तों। तो जैसे सुरेश जी ने बताया कि पिरामिड कैप होता है, तो क्योंकि हम मान लो कि आपके आसपास में कोई पिरामिड मेडिटेशन सेंटर नहीं है, बड़ा पिरामिड नहीं है, तो आपके घर में आप छोटे पिरामिड कैप्स, जैसे आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, ये पिरामिड कैप है, इसको हम इस तरह से पहनकर बैठ के आंखें बंद करके हम ध्यान कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी है। और भी मतलब डिफरेंट मटेरियल से, प्लास्टिक के होते हैं, कॉपर के होते हैं, लकड़ी के होते हैं। तो आप अपने घर में पिरामिड को रख के इसका पूरा पूरा फायदा दोस्तों ले सकते हो। हमारे एक बहुत ही यंग मास्टर हैं चंडीगढ़ से, जिनका नाम है तनुज रेड्डी। उन्होंने पिरामिड शक्ति से ट्रांसफॉर्मेशन को देख के उन्होंने माई दुकान पिरामिड प्रोडक्ट्स को शुरू किया है। तो उन्होंने ये लिंक चैट में आप देख सकते हो। बहुत ही कम कॉस्ट में हाई क्वालिटी पिरामिड्स सब तक पहुंचाने का एक ग्रेट संकल्प के साथ उन्होंने इस चीज को शुरू किया है। तो इफ यू वांट टू बाय पिरामिड्स, पिरामिड कैप्स घर में बैठ के ध्यान करने के लिए, तो आप चैट के लिंक में यूज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट हिम, वेरी नाइस गाय। सो दोस्तों, एक तो मेरा यही मकसद था कि आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही सुंदर कहानी को प्रस्तुत करूं। सुरेश जी की पिरामिड एनर्जी क्या होती है उसके बारे में हमने समझा। आनापानासती ध्यान जो होता है, श्वासों से जुड़ के करते हैं, उसके बारे में हमने समझा। ध्यान में ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो सेवा होती है, ध्यान प्रचार होता है, लोगों को ध्यान जो सिखाने का जो है, उसमें सुरेश जी ने काफी लीड लिया, सुरेश जी और उनके वाइफ ने। मैंने एक और एंगल सुरेश जी में देखा है जो मैं शायद आप भूल गए हैं बताना, बट मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जब हम सर आए थे तो आपके घर में, तब आपने हमें वेजिटेरियन रैली में भी आपने सपोर्ट किया था पूरा। कैन यू प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस, व्हाई डिड यू सपोर्ट अस? हाँ, एक वेजिटेरियन रैली मैंने सपोर्ट किया था जो मेरे घर के पास में है। मैं एक्चुअली जैन हूँ, मैं भी राजस्थान से हूँ। तो मेरा गांव है बाली फालना के पास, जो जोधपुर से 80 किलोमीटर है, और उदयपुर से भी लगभग 80 किलोमीटर है। तो पिरामिड रैली में मैंने इसलिए सपोर्ट किया था कि हम जैन सब प्योर वेज है, और मैंने सुना कि भी आंध्र प्रदेश में कम से कम लाखों की संख्या में जो मेडिटेशन सीखा है
तो मेडिटेशन सीखने के बाद वो अपने आप नॉन वेज के वेज हो गए, क्योंकि ध्यान में उनको पता चला कि हर चीज में जान है। तो वो अपने आप, किसी के कहने से कोई छुड़ेगा नहीं। तो ध्यान करने से लाखों लोग, मैंने आई वाज रियली सरप्राइज कि आंध्र प्रदेश में लाखों लोगों में ध्यान करने के बाद नॉन वेज से वेज हो गए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जो अपने जैन धर्म में भी यही अपने को सिखाते हैं, लेकिन सिखाना अलग है और प्रैक्टिकल दिखाना अलग रहता है। तो पिरामिड रैली मुझे रियली बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सपोर्ट किया। तो अपने मंदिर के बाहर से, मैं बोला अपने मंदिर के बाहर से ये पिरामिड रैली स्टार्ट करेंगे। और हमारे मंदिर में तब जो स्वामी जी नहीं, ये फीमेल गुरु जी जो थे, मैंने उनको बताया था कि ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे जो ये अरेंज करती है। तो उनको बहुत खुशी हुई। उन्होंने बोला कि जब आपका प्रोसेसन स्टार्ट होता है तब मैं आके और उनको कुछ स्वागत स्वागत करेंगे और कुछ अपने मंत्र बोलेंगे। तो उन्होंने वहाँ पे आके 10-15 मिनट बहुत हंसते हंसते आए गुरु जी। तो बहुत अपने उनको बहुत खुशी मिली। उन्होंने बताया था कि अपना जैन मंदिर में सब ये करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत वंडरफुल सर, यू आर सो काइंड। आप इतने मतलब सपोर्टिव थे कि भार्गव और उनकी जो टीम थी बैंगलोर में, उनको पूरा पूरा सपोर्ट किया। मुझे थोड़ा सा याद है कि क्योंकि आप साधना में इतने गहरे जा चुके हैं, तो जब हम आपके घर आए थे तो आपका जो कॉन्वर्जेशन था महाअवतार बाबा जी के साथ, if you remember, can you share and inspire people to know more about Mahavtar Baba ji? हाँ, जो घर पे अपना हॉल में किया था, Yes, yes. रूम में किया था सब। हाँ, हाँ हाँ। तो रूम में हमने कम से कम 20-25 लोग थे, नहीं नहीं 25-30 लोग थे। तो उसमें से एक यंग लड़का था जो 20-21 साल का था। तो वो एक एक्सीडेंट में उसके दो फ्रेंड की मौत हो गई थी और इनको मेंटली एक शॉक लग गया था और मेंटली थोड़े इंजर्ड भी हो गए थे। तो उनको भी मैं बुलाया था, वो मेडिटेशन से बहुत ठीक हो गए और आज अपने एयरलाइंस में काम कर रहे हैं। तो उनको भी बुलाया था। तो और वो अपने जो अच्छा, तब जो अपना मेडिटेशन सेशन स्टार्ट हुआ, तो ग्रुप मेडिटेशन चल रहा था। तब एक औरत मेरे ख्याल से कुछ आधे घंटे बाद थोड़े वाइब्रेशन, इतनी एनर्जी आ गई थी कि थोड़ा उनका बॉडी में वाइब्रेशन शुरू हो गया था। और उनको वाइब्रेशन में ऐसे मालूम पड़ा कि एक वो वेजिटेरियन रैली एक निकालने का यहाँ से। बस इतना ही याद है मुझे वो। या जस्ट इन ब्रीफ, तो यही है कि जो संकल्प है शाकाहार जगत का, तो ये जो मैसेज भार्गव, हमारे साथ चंद्रमा जी थी, तो हम जब गए थे सुरेश चौहान जी के घर पे, जस्ट ऐसे ही ध्यान कर रहे थे, तो महाअवतार बाबा जी चैनल हुए, तेलुगु में बोल रहे थे और सुरेश जी को मैं ट्रांसलेट करके हिंदी में बता रही थी। तब हाँ बाबा हाँ जी ने उनको बताया कि आपको शाकाहार रैली में सपोर्ट करना है। हाँ। तो इस तरीके से बाबा जी के आदेश से हमने शाकाहार रैली बहुत अच्छे से किया। तो वेरी इंस्पायरिंग सर, वुड यू लाइक टू स्पीक समथिंग ऑन दिस? वेजिटेरियन रैली के बारे में। हाँ, वेजिटेरियन। ओवरऑल, सो बेसिकली, सॉरी सर, तो बेसिकली जो मुझे समझ में आया, आपकी जो जर्नी है ध्यान करने से, पिरामिड शक्ति से पूरा ट्रांसफॉर्म होके सेवा में आए, टीचिंग में आए, हाँ हाँ शाकाहार का प्रचार, आपने प्रचार प्रसार शुरू किया। सो हाँ। व्हाट इज योर फाइनल मैसेज टू ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग टू यू? फाइनल मैसेज मेरा यही है कि आजकल की दुनिया जो रफ्तार से चल रही है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अपने माइंड को अपने काबू में रखे और अपने आप से अच्छी दोस्ती करे। तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होएगा। एक चीज मैं बताता हूँ कि ये करने के बाद कोई भी नेगेटिव न्यूज मेरे सामने आती है तो मैं बहुत खुश होता हूँ।
कि चलो ये नेगेटिव चीज मेरे सामने आई है तो आई कैन सॉल्व इजीली। एक चीज मैंने देखा कि भाई आज 4 साल से जो मेरा फार्मास्यूटिकल बिजनेस है, अभी मेरे बेटे लोग देख रहे हैं, मैं खाली 2-3 घंटे ही जाता हूँ। मैंने ऑल्टरनेटिव बिजनेस स्टार्ट किया और सब ऑल्टरनेटिव बिजनेस में मैं फार्मा से भी ज्यादा प्रॉफिट कमाया। तो ये मैंने 4 साल से मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि इसमें जो भी मैं डिसीजन लेता हूँ वो डिसीजन अंदर से आते हैं और वो परफेक्ट डिसीजंस रहते हैं। बहुत बार समझो घर में या सोशल में या बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे पर्सनली, तो पहले मैं एक दूसरे से कंसल्टेशन के लिए जा रहा था कि भाई ये प्रॉब्लम है तो इसके 3-4 सोल्यूशन है। तो 3-4 सोल्यूशन में मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। लेकिन ये मैं 4 साल से देख रहा हूँ, जो भी मुझे प्रॉब्लम है, एक न एक दिन वो सुबह 4 बजे 5 बजे जब पहली नींद खुलती है तो मुझे उसका आंसर मिल जाता है। तो ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया एंड दैट इज रियली मिराकुलस। और वही सॉल्यूशंस पे मैंने एक्ट किया और मैं बहुत ही आज तक सक्सेसफुल हूँ। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू, फैमिली मुझे बहुत रेस्पेक्ट करती है, जबकि मैं फैमिली के सामने बच्चों के जैसे मैं उनसे बिहेव करता हूँ, लेकिन उनका रेस्पेक्ट बहुत है मेरे फैमिली में। मेरे समाज में आज मंदिर जाता हूँ तो सब आके मुझे मेडिसिन के बारे में पूछते हैं। और जहीं भी बाहर जाता हूँ, अभी भी मैं केरला गया तो 3 जगह मेडिटेशन के लिए एक दिन में 3 घंटा मैंने दिया। केरला में जहाँ जहाँ गया लोगों को मेडिटेशन सिखाता हूँ। तो जहाँ भी आज मेरे पूरे इंडिया में एक जगह पे मेरा घर, इतना बता सकता हूँ। और इसमें क्या है कि चलो ये तो मैं तो है, मेरे से ज्यादा माई वाइफ इज वेरी सपोर्टिव, क्योंकि उसको तो अपना एक नया हस्बैंड मिल गया, पुराना हस्बैंड वापस रीबर्थ ले लिया, एक नया हस्बैंड मिल गया है। और उसको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, जो मैं पूरा ट्रैवलिंग मैंने उसको कराया है। तो माय वाइफ इज वेरी सपोर्टिव और वो हिसाब से मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है जिंदगी को। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं 150 साल जीऊंगा। मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है, हर मिनट मजा आ रहा है। सो अमेजिंग सर। आई थिंक जो की टेक अवे हम सबको यहाँ पे लेना है, जो लेसन हमें सीखना है सुरेश जी से, उनका जो कमिटमेंट है, जो उनके अंदर 41 डेज उन्होंने शुरुआत में 3 आवर्स 3 घंटा 5 घंटा कभी कभी तो और ज्यादा घंटे उन्होंने पूरा जिम्मेदारी के भाव के साथ, कमिटमेंट के साथ ध्यान किया, अपनी श्वासों के साथ जुड़े रहे, एक्सपेरिमेंट किया कि मेरे को करना ही है। तो ये जो जुनून है अपने आप पर कि करके देखना है, वो जुनून हम सब में लाने की जरूरत है। जिस दिन आप 41 डेज करोगे ना, फिर आप अपने आप मास्टर बन जाओगे मेडिटेशन के। आपको स्वाति की जरूरत नहीं है, सुरेश चौहान जी की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपका जो श्वास है वही आपका गुरु है, आपका जो ब्रेथ है वही आपका गुरु है। आपको अंदर से आवाज आना शुरू हो जाएगा कि आपके जीवन में आपको क्या करना है एवरी डे एवरी मोमेंट। तो मेरा एक ही प्रेयर है, एक ही रिक्वेस्ट है सभी दर्शकों को कि पहले आनापानसति जो ध्यान साधना है उसको पूरे श्रद्धा के साथ करिए और साथ में पिरामिड शक्ति को जोड़िए। आपको बहुत ही अद्भुत अनुभव होंगे। स्वास्थ्य हो, बिजनेस हो, एजुकेशन हो, कोई भी क्षेत्र हो, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। थैंक यू सो मच सुरेश सर। हम बहुत लोग आपसे इंस्पायर हुए हैं आज। थैंक यू।